बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो बड़ा अहम है। इंडिया के अंदर बीजेपी जो पार्टी है, इसके दो अहम रहनुमा हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के बारे में नसीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक औरत है, एक मर्द है। ऐसे गलीज़ आदमियों का नाम भी मैं अपनी ज़बान पर लेना नहीं चाहता जिन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की है। ये पिछले माह के आखिर में जाकर उन्होंने तौहीन की थी। वो औरत एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, तो और वहाँ पर उसने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया। इंडिया के मुसलमान सरापा एहतजाज थे। जैसे जैसे ये बात फैलती गई, जहाँ जब मुसलमानों तक पहुँची और मुसलमान आग बगोला हो गए। और मुसलमानों का ईमान ये गवारा नहीं करता कि उनके ज़िंदा होते हुए उनके नबी के बारे में बात की जाए। मुसलमान जहाँ भी बसते हैं, जिस जगह बसते हैं, और सब मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, जान से मोहब्बत करते हैं। और कभी भी हमने अपने नबी की इज़्ज़त नमूज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इब्तदा उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो मुसलमान थे इंडिया के अंदर, उनको उन्होंने गिरफ्तार करके जेलों में डालना शुरू कर दिया। जब अरब ममालिक ने इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने धमकियाँ दी, और वहाँ के उन्होंने सफ़ीर को, इंडिया का जो सफ़ीर वहाँ रहते हैं, कतर हो गया, कुवैत हो गए, इन्होंने जब धमकियाँ दी कि हम सब आपके बंदों को यहाँ से निकलवा देंगे अगर दोबारा आपने ऐसा काम किया, और इनको सज़ा दी जाए और इनको पार्टी से निकाला जाए, तो फिर जाकर बीजेपी के जो रहनुमा थे उन दो आदमियों को पार्टी से निकाल दिया है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी में नहीं है। मोदी साहब, आपको याद होना चाहिए, आपने हमारी सरहद पर हमला किया था अभिनंदन के ज़रिए। हम अपने मुल्क की इज़्ज़त का भी सौदा नहीं करते, तो अपने नबी की इज़्ज़त का सौदा कैसे कर लेंगे? उस हमले के अंदर जो सबक हमने सिखाया तुमको याद है ना, भूल तो नहीं गए? वो हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मसला था। ऐसा सबक सिखाया कि आज तक तुम नहीं भूले। और अब हमारी नबी की इज़्ज़त का मसला है, ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि हम तुम्हारी नस्लें नहीं भूलेंगी। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, नमूज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इन रहनुमाओं की सज़ा सिर्फ ये नहीं कि इनको पार्टी से निकाला जाए, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इनको पता चले कि कभी भी मुसलमानों के नबी के बारे में नसेब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। हमारी जान है, हमारी शान है, दो जहानों के दादीदार हैं, और भाई हमारी सांसें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नमूज़ की खातिर चलती हैं। और तुमने क्या समझ लिया कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया तो मुसलमान खामोश है, तो अब भी खामोश रहेंगे? हमने अपने भाइयों पर जो जुल्म हुआ वो खामोश से हम सह रहे हैं। वक़्त आएगा तुमसे बदला लेंगे। और तूने वहाँ हमारी बहनों की इज़्ज़तों को तार तार किया, हम अभी भी खामोश हैं। तूने कितने मुसलमानों को मारा है, हम अभी भी खामोश हैं। तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हम अभी भी खामोश हैं। लेकिन इस बात पर हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। ये तो हमारे ईमान का मसला है। हम अभी इतने भी बेगैरत नहीं हुए कि आपकी इन बातों पर भी हम खामोश रहें। और आपको पता होना चाहिए, हमारा जब रिएक्शन आता है तो फिर अभिनंदन को इस दफ़ा तो चाय पिलाकर भेजाया था, वो क्योंकि हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मसला था। वह हमने प्यार और मोहब्बत बढ़ाया था तुम्हारे साथ कि इस दफ़ा चाय पिलाइए, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब इज़्ज़त नमूज़ मुस्तफ़ा का मसला है, अब चाय नहीं, आप फ़कत एक ही फैसला हो, मनसब नबीयन फ़क़्तुलूहु। अब सिर्फ गर्दें उड़ाई जाएंगी। औरत बोलती है मुझे बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ भारत में से नहीं, बाहर से। तुम्हें किसी ने कहा था मेरे नबी की इज़्ज़त के बारे में ऐसी बातें करो, मेरे नबी की शान में नक्श निकालो? तो होती कौन है मेरे नबी की शान में बातें करने वाली? तेरे जैसी हज़ारों औरतें आ जाए, मेरे नबी के पाँव को लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकती। और जिस तरह मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है, काश कि यही रिएक्शन होता उस वक्त उस लाइन ने जो गुस्ताखी की थी, फ्रांस के लाइन ने, तो आपकी इनको हिम्मत ना होती। अब जिसका दिल चाहता है आके टीवी पर बैठ कर नबी की शान में बातें करना शुरू कर देता है। तुम होते कौन हो हमारे नबी की इज़्ज़त और नमूज़ पर बातें करने वाले? तुम्हें इजाज़त कौन देता है कि हमारे नबी की इज़्ज़त और नमूज़ पर बातें करो? और भाई हम तो अपने मुल्क की इज़्ज़त पर कोई मसला आ जाए तो हम डट जाते हैं, फिर एक दिन के बाद रिएक्शन देते हैं। तुम्हें याद है मोदी साहब, बड़ी अच्छी तरह याद होगा। और हमारे नबी की इज़्ज़त का मसला है, इनको लगाम डालो, नहीं तो मुसलमान जिंदा हैं। बहुत से लोग गाजी बनने के लिए जिंदा हैं, और बहुत से ऐसे अफराद हैं जो गाजी बनना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनके दिल में ये तमन्ना गड़ाई रहती है कि हम अपने नबी की इज़्ज़त और नमूज़ पर अपनी जान निछावर कर दें। तो हमारी बात इतनी है कि इनको लगाम डालें। गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन बेगैरत नहीं कि अपने नबी की इज़्ज़त पर भी खामोश बैठे रहें। मुसलमानों से पैगाम है, इनको जवाब दें। नौजवानों से पैगाम है, आप जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उनसे पैगाम है, इनको पैगाम दिया जाए और इनको बताएं कि हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
ہم اپنے نبی کی ذات پر، عزت پر، ناموس پر سب کچھ لٹانے کے لیے کر، ہماری محبت بھی اس وقت کامل نہیں ہوتی جب تک اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہ کرے۔ تو ہماری تو ایمان کا مسئلہ ہے نا، ہماری محبت کا مسئلہ ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ جیسے توہین کرتے رہے خاموش رہیں گے؟ جیسے کشمیر پر ہم خاموش ہیں، ہم خاموش نہیں ہیں، ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی حکمران ہیں مسلمانوں کے، ان سے پیغام ہے اس سے بڑھ کر ریئیکشن دیا جائے، تاکہ کسی لعین خبیث کو یہ اجازت بھی نہ ہو اور ہمت بھی نہ پیدا ہو اس کے اندر کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اندر کوئی غلط نزیبہ الفاظ بولے۔ ہوتے کون ہیں باتیں کرنے والے؟ میرے نبی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بس اب تک یہ اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھے اور ان کا بھی خیال رکھے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔